let A and B are two non-empty sets, then a relation from A to B is a subset of A क्रॉस B. दैट इज ये रिलेशन होगा R, ये A टू B, ये क्या होगा, ये एक सबसेट होगा. किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा. तो रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होगा. A क्रॉस B के एलिमेंट्स क्या होंगे, A क्रॉस B के एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर. तो जो रिलेशन की हमारी प्रॉपर्टी होगी, जिस तरह का रिलेशन होगा दो एलिमेंट्स के बीच में, उसी के अकॉर्डिंग हम A क्रॉस B से ऑर्डर पेयर चूज करेंगे और वही एक रिलेशन फॉर्म करेंगे. फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास एक सेट है A 1 2 एंड दूसरा सेट है B. ये सेट है हमारे पास 2 3. तो A क्रॉस B, तो A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B विल बी इक्वल टू 1 2 ऑर्डर पेयर, 1 3 2 2 एंड 2 3. हमने कल भी बात की थी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B बी इक्वल टू द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B. इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा. इसका कार्डिनल नंबर 2 है और इसका कार्डिनल नंबर भी 2 है. मतलब यहाँ भी दो एलिमेंट्स हैं और इस सेट में भी दो एलिमेंट्स हैं. तो A क्रॉस B के जो अंदर एलिमेंट्स होंगे टोटल वो 2 × 2 4 होंगे. अब हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं. रिलेशन किस तरह से है, सपोज रिलेशन जो हमारा R है, सपोज वो है हमारा रिलेशन R, या हम कहें कि A रिलेट्स B. A एलिमेंट सेट A से और B एलिमेंट सेट B से. A एंड B किस तरह से रिलेट कर रहे हैं कि A इज लेस देन B. A इज लेस देन B. तो इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे A क्रॉस B के, A इज लेस देन B मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड, ये होगा. 1 इज लेस देन 3, ये भी हमारे रिलेशन में होगा. 2 2, ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो ये रिलेशन नहीं होगा. 2 लेस देन 3, तो ये भी एलिमेंट दोनों रिलेशन में होंगे. तो इस रिलेशन के जो एलिमेंट्स होंगे 1 2 1 3 एंड 2 3. तो ये हुआ हमारा रिलेशन फ्रॉम A टू B. और ये है हमारा A रिलेट्स B, मतलब सेट A के एलिमेंट सेट B के एलिमेंट से किस तरह से रिलेट है. तो इसको नोट कर सकते हो. इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन. ट्वेल्थ का जो हमारा सिलेबस है वो स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन से. तो इस चैप्टर में कितने टाइप के रिलेशन हमें जो पढ़ने हैं वो है एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन. ये 5 टाइप हैं जो हमें क्लास 12th में रिलेशन के पढ़ने हैं. एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों को हम ट्राइबल रिलेशन भी बोलते हैं. ट्राइबल रिलेशन. और ये जो तीनों रिलेशन देख रहे हैं, कौन कौन से रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन. अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, तब वो रिलेशन होगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन. तब हम उस रिलेशन को बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन. तो अब स्टार्ट करते हैं, एक एक से डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं. पहले एम्प्टी रिलेशन, फिर यूनिवर्सल रिलेशन और फिर इक्विवेलेंस रिलेशन को. तो फर्स्ट एम्प्टी रिलेशन से स्टार्ट करते हैं. एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, एक एक को डिफाइन करेंगे. फर्स्ट देखो, अब जो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं एलिमेंट्स के बीच में, वो एक ही सेट के एलिमेंट हैं. तो सपोज हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है A और जो उसके एलिमेंट्स हैं, उन्हीं सेट एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो इन सारे रिलेशन में हम उसी तरह से करेंगे. वो चाहे रिलेशन हमारा यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें, रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की, मतलब सेट हमारे पास एक ही सेट है, सेट A. तो इसका मतलब जो रिलेशन डिफाइन होगा तो दो एलिमेंट्स चाहिएंगे, तो जो दूसरा एलिमेंट होगा वो भी सेट A का ही होगा.
तो इसका मतलब यहाँ ए क्रॉस बी, जो हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते थे रिलेशन के लिए, वो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा। तो लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन a relation R in set A is called as empty relation if एम्प्टी रिलेशन, जैसे इसके नाम से ही है, रिलेशन एम्प्टी है, कोई रिलेशन नहीं है किसी भी एलिमेंट के बीच में। अगर हम सेट ए के दो एलिमेंट ले रहे हैं तो उन दोनों एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब एक सेट का किसी भी एलिमेंट एक एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं है, मतलब उसका खुद से भी रिलेशन नहीं है, तो हम उसे कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट of set A related to any element of this set A। मतलब ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है, इस रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, मीन्स R इज इक्वल टू 5, और ये 5 भी क्या होगा, सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो ये तो बात हुई एम्प्टी रिलेशन की, इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन, इसको नोट करो, फिर यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं। नाउ बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। A relation R in set A is called as a universal relation if every element of set A is related to each other। if every element of set A is related to each other, और अगर हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है, तो वो जो रिलेशन होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। और जैसा मैंने पहले बताया था, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम समटाइम्स कहते हैं ट्राइवल रिलेशन भी कहते हैं, ये वर्ड याद रखना। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन और एक एम्प्टी रिलेशन, दोनों का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, या डेफिनेशन नोट करो। सपोज कर रहे हैं एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर दो एलिमेंट है 2 और 3, तो हम एक रिलेशन डिफाइन करना है, एक तो एग्जांपल बनाना है हमें एम्प्टी रिलेशन का और एक यूनिवर्सल रिलेशन का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक क्रॉस ए चाहिए, तो एक क्रॉस ए के अंदर हमारे कितने एलिमेंट होंगे, 2 × 2 4 एलिमेंट होंगे, 2 2 2 3 3 2 एंड 3 3, ये एक क्रॉस ए के एलिमेंट है। तो जो हमारा रिलेशन है वो उसका एक सबसेट होगा। रिलेशन हमें इस तरह से डिफाइन करना है कि एक एम्प्टी रिलेशन और एक यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब एक रिलेशन ऐसा चाहिए जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, और एक रिलेशन ऐसा चाहिए जिसमें सारे एलिमेंट होंगे। तो कैसे पॉसिबल है, सपोज फर्स्ट हम जो है ना ये सपोज करते हैं कि ए रिलेट्स या A1 रिलेट्स A2, एक ही सेट के एलिमेंट हैं तो A1 A2 से रिलेट कर रहे हैं, A1 A2 से डिनोट कर रहे हैं, और अगर अलग अलग दो सेट हैं A एंड B तो हम जो ये एलिमेंट्स लिए उनको A भी ले सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं A1 A2 से और AB से। तो सपोज हम दो एलिमेंट्स के बीच में इस तरह से रिलेशन है कि A रिलेट्स A2 इम्प्लाइज किस तरह से कि A1 + A2 <0, A1 + A2 <0, मतलब दोनों एलिमेंट्स का सम नेगेटिव है। या क्या यहाँ ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है जिनके एलिमेंट्स का सम नेगेटिव होगा, 2 + 2 4 2 + 3 5 5 6, किसी भी
ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स का सम नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं है, लेस देन जीरो नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ऐसा जो रिलेशन होगा वो रिलेशन होगा एम्प्टी रिलेशन, फाई रिलेशन। एक दूसरा रिलेशन डिफाइन करते हैं जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाए। कैसे पॉसिबल है? सपोज रिलेशन इस तरह से A1 रिलेट A2 इम्प्लाइज किस तरह से रिलेट कर रहे हैं कि A1 प्लस A2 ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है, दोनों एलिमेंट्स का सम किसी ऑर्डर पेयर के, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? U हो जाएगा, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया हमारा एम्प्टी रिलेशन का, और ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन का। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम एक ही सेट में डिफाइन कर सकते हैं। जो एम्प्टी रिलेशन होंगे, यूनिवर्सल रिलेशन होंगे, तो बहुत ईजी है। इस एग्जाम्पल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा, इसको नोट करो और इसके बाद चलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। तो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ए रिलेशन इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव होगा रिलेशन कब? इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी, ये वर्ड इसको जो है ना ध्यान से समझना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी ए मतलब जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं उन सब के लिए ये रिलेशन है, उन सब के बीच में ये रिलेशन होना चाहिए कि ए को रिलेट कर रहा है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए रिलेट्स ए फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। देखो होता क्या है, सपोज हमारे पास एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3, तो जो रिलेशन होगा उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट जरूर होने चाहिए जब वो रिफ्लेक्सिव होगा? 1 1 2 2 एंड 3 3, ये एलिमेंट जरूर होने चाहिए। इसके अलावा अगर और एलिमेंट है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना जरूरी है। सपोज इसके अलावा भी एलिमेंट है हमारे पास 2 3, इस टाइप का रिलेशन है 2 2, बट 1 1 2 2 3 3 ये तीनों एलिमेंट हमारे पास है, मतलब 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है और 3 का 3 से रिलेशन है, तभी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव पॉसिबल होगा। और अगर इनमें से कोई सा एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है, 1 का 1 से सपोज रिलेशन नहीं है, तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 2 2 1 1 2 3 3 2, सपोज ये कोई रिलेशन है, क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? इसके कंटेक्स्ट में, सेट ए के कंटेक्स्ट में जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ए ये जो 1 1 है, ये 1 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, मतलब 1 1 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, इसको नोट करो जल्दी से। नाउ अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। ये फोर्थ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? ए रिलेशन इन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R, मतलब A1 और A2 का आपस में रिलेशन है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं A1 रिलेट्स A2, A1 रिलेट्स A2। अगर R जो हमारा रिलेशन है उसके अंदर कोई ऑर्डर पेयर है A1 A2 टाइप का, तो अगर ये A1 A2 टाइप का ऑर्डर पेयर है तो ये इम्प्लाइज कर रहा है तो A2 A1 टाइप का भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए। किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए। तो A1 रिलेट्स A2, ये इम्प्लाइज कर रहा है कि A2 रिलेट्स A1। अगर A1 का A2 से रिलेशन है तो A2 का A1 से भी रिलेशन होगा, ये इम्प्लाइज करेगा, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और साथ में फॉर ऑल, ये देख रहे हो सिंबल, फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू A। इनके एग्जाम्पल पर भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिक का रिलेशन का एग्जाम्पल क्या होगा। थर्ड लास्ट है, फिफ्थ एंड लास्ट, वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर दोनों का एग्जाम्पल लेंगे एक्सरसाइज से। तो सिमेट्रिक रिलेशन A1 रिलेट्स A2 अगर इम्प्लाइज कर रहा है A2 रिलेट्स A1 फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू R, तो जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसको नोट करो।